Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all doing good. Okay, so in this lecture, we will study about time study. Okay, it is a part of work study. Clear? इतना हम लोगों ने किया हुआ है जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर. ठीक है, मैथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट ये दोनों हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है. ठीक है, जिसका रह गया है वो आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर को आप चेक करेंगे. ठीक है, चैनल पे जाके तो आपको वहाँ से सब डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप उसको पढ़िए. उसके बाद आप टाइम स्टडी भी आसानी से समझ में आएगी क्योंकि ये क्या इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें. ठीक है, तो आप किसी भी अगर लिंक को छोड़ते हैं तो समझ में आएगा, बट आप क्या करें, कनेक्शन नहीं बना पाएंगे उनके बीच में. ठीक है, इसलिए सभी सीक्वेंस वाइज आपको देखना पड़ेगा एक एक लेक्चर को. ओके, चलो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं. टाइम स्टडी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइम स्टडी होता क्या है. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एडवांटेजेस बेनिफिट्स देखेंगे, लिमिटेशंस क्या होती हैं टाइम स्टडी की. ठीक है, और टाइप्स कितने हैं हमारे टाइम स्टडी के, मतलब इस प्रोसेस को अगर हम करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, वो चीज़ देखेंगे. एंड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, अलाउंसेस. ठीक है, कुछ लोग अलाउंसेस को किससे रिलेट कर देते हैं, टॉलरेंस से रिलेट कर देते हैं. ठीक है, और एक अलाउंसेस आपने उसमें भी पढ़ा होगा, किसके अंदर, कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग अलाउंसेस वगैरह पढ़ा होगा आपने. ठीक है, तो वहाँ पे भी अलाउंसेस होता है. अब ये जो अलाउंसेस हैं जो हम किस में पढ़ रहे हैं, टाइम स्टडी के अंदर, ये कैसे डिफ़र करेगा इससे, ये हम देखेंगे लेक्चर के अंदर. क्लियर, स्टार्ट करते हैं. चलो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है. ठीक है, आपको चलना ही पड़ेगा. ओके, तो हम भी चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, टाइम स्टडी बेसिकली क्या, एक हम टाइम स्टडी किस लिए कर रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए. स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड टाइम की. किसके लिए, एक स्किल्ड जो लेबर है ना, स्किल्ड लेबर के लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए. ठीक है, वो स्किल्ड लेबर स्टैंडर्ड टाइम से हमारे लिए क्या निकालेगा, एक ऐसा टाइम का पैरामीटर निकालेगा जो हम अपनी पूरी टीम को दे देंगे कि आप लोगों को इस टाइम सेगमेंट को फॉलो करते हुए जॉब को कंप्लीट करना है. क्लियर है, ये देखते हैं क्या लिखा है बुक में. व्हेन द मेथड इज एस्टेब्लिश्ड द वर्क, द नेक्स्ट थिंग इज टू सेट अप द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्क. क्लियर है. अब सबसे पहले क्या, आपने एक मेथड चूज़ करना है. आपके पास ABCDEF इतने मेथड्स हैं. अब आपको सिलेक्शन करना है कि आपका कौन सा मेथड अच्छा है. सपोज आपने C सेक्शन को चूज़ किया. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस C सेक्शन पे हमें अब टाइम स्टडी के थ्योरी को लगाना है. क्लियर. टाइम स्टडी इज़ वेरी हेल्पफुल डिवाइस टू मेजर द वर्क मेजरमेंट. किस लिए हेल्पफुल है हमारा, वर्क को मेज़र करने के लिए, वर्क मेजरमेंट. ठीक है, अब किसी भी चीज़ को अगर आप मेज़र कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए, जिसकी फॉर्म में आप उसको मेज़र करना चाहते हो. तो हम किसकी फॉर्म में मेज़र करना चाहते हैं, टाइम के सेगमेंट में, टाइम से रिलेटेड हम मेज़रमेंट चाहते हैं. ठीक है, इट इज़ बेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग सिस्टमैटिक द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ मोशन और सीरीज ऑफ मोशन. मोशन का मतलब यहाँ पे क्या आपका प्रोसेस से भी है. ठीक है, स्टेप से भी है. ठीक है, अब ये क्या, टाइम स्टडी जो है आपका, ये बेस्ट मेथड है किसके लिए, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस करने के लिए. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा स्टॉप वॉच है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं टाइम. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू द मोशन स्टडी सो दैट ड्यूरिंग द टाइम स्टडी वेयर वर्कर्स आर यूजिंग ओनली दोज मोशंस दैट आर नेसेसरी एंड मोस्ट डिज़ायरेबल. अब क्या होता है, मोशन स्टडी जो था, जो प्रोसेस वाला हो रहा था ना हमारा पहला. ठीक है, जैसे आपने मैंने सी प्रोसेस हमने चूज़ किया. अब सी प्रोसेस जो हमने चूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वर्कर्स को बता देंगे कि ये प्री डिफाइंड जो है ना प्रोसेस, यही आपको परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ताकि हम क्या करें, उस टाइम जब टाइम स्टडी होगा तो हम सिर्फ नेसेसरी और मोस्ट डिज़ायरेबल जो हमारे जो प्रोसेस है ना, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वही एक्टिविटी हमारे टाइम के काउंट के अंदर आए. ठीक है, यूज़लेस, वेस्टलेस या अनवांटेड जो प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज अगर उनको परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो टाइम का जो स्लॉट है मेजरमेंट में वो बढ़ जाएगा. क्लियर. द इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइम स्टडी अराइजेज when a better method of doing work is introduced into the plant.
ठीक है। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है कि जब हम न्यू जॉब हमने कोई स्टार्ट की है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब ये जो जॉब बनी है आपकी, अब इसमें टाइम कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कितना लगेगा, कौन करेगा, कौन सी मशीन होगी, ठीक है, कौन सा मटेरियल होगा, ठीक है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, किस टाइम सेगमेंट में करेंगे, कौन से लेबर करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग जाएंगी। क्लियर है। तब हम टाइम स्टडी को लेके आते हैं जब हम नया प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। नया सपोज हमारे पास नया प्रोडक्ट आ गया, तो जब नया प्रोडक्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी जो मशीन्स की जो अलाइनमेंट है वो चेंज करनी पड़ सकती है, मटेरियल का फ्लो चेंज करना पड़ सकता है, प्लांट का लेआउट चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्लियर। अब पता लग गया कि हमें टाइम स्टडी क्यों करना है, कहाँ पे करते हैं, जब नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो, नया प्रोसेस हम बना रहे हो, किस लिए करते हैं, वर्क को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए बेनिफिट है, वो सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उससे हमारी क्या एफिशिएंसी हमें पता लग जाएगी, कौन डिले है और कौन फॉरवर्ड में है, ठीक है। चलो अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। क्लियर, ये समझ में आया टाइम स्टडी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, ओके ग्रेट। बस ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके स्टेप वाइज चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी सक्सेस, ठीक है, ग्रेट। तो बेनिफिट्स ऑफ टाइम स्टडी, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, टाइम स्टडी इज यूज टू कैलकुलेट द आइडियल वर्कलोड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन सब के लिए क्या होगा, उन सब की एफिशिएंसी अलग है, सबका स्किल सेट अलग है, उन सबको एक सिमिलर पैटर्न में लाने के लिए, सिमिलर उनकी परफॉर्मेंस को मीट कराने के लिए हम उनको क्या देते हैं, टाइम का स्लॉट दे देंगे कि इस टाइम स्लॉट के अंदर आपको जॉब को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। द रिजल्ट ऑफ टाइम स्टडी इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड पैरामीटर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। अब जो टाइम स्टैंडर्ड था ना, इससे हम पता लगा लेंगे उनकी परफॉर्मेंस का, जो उसको मीट कर रहे हैं ओके, जो मीट नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, जो उससे पहले कर पा रहे हैं वो सुपर। क्लियर। इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग द सुटेबल इंसेंटिव वेज प्लान टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अब क्या, जो लोग मीट कर रहे हैं, टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, टाइम से पहले मीट कर रहे हैं, वो जो लैग कर रहे थे ना, उनको भी क्या एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि भाई अब चीज़ें वैसी नहीं है पहले जैसी, जो काम कर रहा है उसको रिकग्नाइजेशन मिल रही है और उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो प्रॉफिट शेयर होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। तब क्या वहाँ पे एक मोटिवेशन मिलेगी एम्प्लॉयज़ को कि नहीं, अब पहले की तरह काम नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हमें भी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, एनहेंस करना है, ठीक है। कॉस्ट स्टैंडर्ड आर वेरी एक्यूरेट इफ़ दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्टडी। अब क्या, जब हम कॉस्ट जो स्टैंडर्ड्स है ना हमारे, उसको मेंटेन करने में, बनाने में भी बड़ी हेल्प मिलती है टाइम स्टडी के सेगमेंट में, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, देखो, अराइविंग एट जॉब शेड्यूल फॉर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग पर्पस, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, ठीक है, प्रोडक्शन पर्पस में भी हमारी क्या करती है, हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें भी हमें हेल्प मिलती है। क्लियर है। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ अदर मेथड्स। अब क्या, जब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ABCDEF इतने सारे हैं, हमने ये वाला लिया था, तो अब इनमें से सारे के सारे सबको हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। किसके सेगमेंट में, किसके रेफरेंस में, स्टैंडर्ड टाइम के, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम तो हमने निकाला, इसके रेफरेंस में हम ABCDEF सारे जो प्रोसेस हैं सबको कंपेयर करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको चूज़ करेंगे। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। देखो, मार्क द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट एंड प्रोसेस। अब क्या, सबसे ज़्यादा जहाँ पे टाइम लग रहा है हमें वो सेगमेंट पता लग गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है भाई, या तो ये जॉब कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बात, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, या तो इसका जो लेबर है उसके अंदर स्किल कम है, ये भी हो सकता है। तीसरा, ये जॉब की जो लेंथ है या जो प्रोसेस है मल्टी प्रोसेस है, तो तब भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स अगर इनको डिलीट कर सकते हैं या इनको इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें भी क्या एक एरिया मिल गया कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम जा रहा है, तो यहाँ पे देखो, लुक करो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एरिया डिसाइड हो गया हमारा, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग द डिसाइडिंग सेल्स एंड प्राइस। अब कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, फिर आप क्या कर सकते हो, सेल्स को डिसाइड कर सकते हो, मतलब आपका सेलिंग जो प्राइस है वो यहाँ पे आप मेंटेन करा सकते हो कि आपको प्रॉफिट शेयर कितना बढ़ाना है, वो ऐड करके आप सेल कर सकते हो मार्केट में। कंपेयरिंग वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स, सारे अब क्या, एक वर्कर 1 है, वर्कर 2 है, वर्कर 3 है,
अब तीनों में कंपैरिजन आप कर सकते हो टाइम के सेगमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ये तो हो गई बहुत अच्छी बातें, ठीक है। अब भाई अच्छी बातें तो हो गई हैं, अब इसमें कुछ बेनिफिट्स थे तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे या लिमिटेशंस भी हैं कि भाई इस बाउंड्री के बियॉन्ड ये काम नहीं हो सकता इसके अंदर, या इसके आपको इससे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस क्या हैं हमारी टाइम स्टडी की, ठीक है। देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, जब अच्छी चीज़ें देखें हैं तो बुरी भी देखेंगे हम थोड़ी बहुत, जहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। जब हमें फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है, ठीक है, तो जो हमारी जो ड्यूटी बनती है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हमारी, देयर आर सम वेरिएशन इन रीडिंग ड्यू टू डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट बाय द डिफरेंट और इंडिविजुअल वर्कर्स। वेरी सिंपल है। अब जो हमारा जो वर्कर था वन था, या ऑब्जर्वर, सॉरी, ऑब्जर्वर वन था, ऑब्जर्वर टू था, ऑब्जर्वर थ्री, तीनों ऑब्जर्वर्स की जो मेंटलिटी है वो अलग होगी, इनके तीनों के जो कंसेप्ट्स होंगे वो डिफ़र करेंगे कहीं ना कहीं, तीनों की पर्सनैलिटी अलग होगी। तब क्या होगा, वहाँ से फिर क्या होगा, वेरिएशन आएगा किसके अंदर, रीडिंग में। कौन सी रीडिंग में, स्टैंडर्ड टाइम की रीडिंग में, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो वेरीज विद सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर। सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर जो है ना, उससे भी फ़र्क पड़ेगा किसके अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर। इन द चॉइस ऑफ measure the central tendency, deciding the degree of personal allowance and so on। अब पर्सनल अलाउंस में कुछ क्या करते हैं ऑब्जर्वर कि +-1 एक्सेप्टेबल, सपोज 5 है तो ये क्या 4 पे भी एक्सेप्टेबल है और किस पे, 6 पे भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, +-0.5, और ये 5 है तो 4.5 और 5.5। तो अब ये जो पैरामीटर जो स्टैंडर्ड बनाया, ये जो अलाउंस बनाया है, ये क्या बनाया है, इसीलिए बनाया। एक अलाउंस में क्या होता है कि आप जो वर्कर काम कर रहा है भाई, वो मशीन तो है नहीं, बेसिक नीड्स भी है, ह्यूमन नीड्स भी है, नेचर कॉल भी है, ठीक है। ये वॉशरूम जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर है, कुछ और जो है उसको लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी तो टाइम काउंट होगा ना भाई, 8 घंटे की शिफ्ट में वो भी काउंट हो रहा है, ठीक है, जब आप काम कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, सम टाइम ऑपरेटर परफॉर्म अब नॉर्मल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ये सबसे बड़ा क्या ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर होता है। व्हेन समबडी वाचिंग यू, योर परफॉर्मेंस और योर एक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली चेंज, बाय डिफ़ॉल्ट चेंज, वी कैन से दैट बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्मेंस या बिहेवियर बदल जाता है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ये रो लगी हुई है 2-3, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे पेपर लिख रहे हैं। अब टीचर क्या हुआ, टीचर यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं और टीचर आके आपके साथ ही यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते हैं। अब सर को, आपको भी पता है कि सर को आता है आपसे ज़्यादा, सिंपल सी बात है, सर ने तो आपको पढ़ाया, आता है सर को सब कुछ। अब सर आपको देख रहे हैं, आप अपने लिखे जा रहे हैं। अब आपको अपनी लिखी पे भी डाउट हो रहा है क्योंकि आपका पेपर अब साइमल्टेनियसली चेक हो रहा है, अभी चेक हो रहा है आपका पेपर, सर देखे जा रहे हैं, आप लिखे जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डगमगा जाती है। तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस की वजह, मतलब किसी की प्रेजेंस की वजह से, वॉचिंग की वजह से ये हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे वॉचिंग कैसे हो रही है, ऑपरेटर के पास ये तो थोड़ी ना कि ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा है, नो, हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैमराज हैं, ठीक है, और डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लगे हुए हैं कहाँ पे, आपकी शॉप के ऊपर, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे ये हो रखा है। क्लियर। टाइम स्टडी हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्कर्स बिकॉज इट क्रिएट्स some sort of pressure to perform better, however results performance degrade। अब क्या, जब इसके बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं, मतलब इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली और मेंटली, ठीक है, मतलब ज़्यादा वो इफ़ सोचते हैं कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर ज़्यादा प्रेशर आता है, परफॉर्मेंस अच्छा करने के चक्कर में क्या होता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो ये सॉरी, तो ये चार की चार क्या थे हमारी लिमिटेशन है किसकी, टाइम स्टडी की, ठीक है। अब टाइम स्टडी जो सिस्टम होता है, अब इसके कितने सिस्टम भाई, 3 सिस्टम है इसके, बिल्कुल सिंपल, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, 3। पहला स्टॉप वॉच मेथड, जैसा हमने इसके पिक्चर में स्टार्टिंग में दिखा रखा है, स्टॉप वॉच ये रहा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे बताता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग सब लोग जाते होंगे, योगा जाते हैं, जिम करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है, प्लैंक वाली, ठीक है, मैं बताता हूँ, ड्राइंग बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये 2 पैर हैं, यहाँ पे शोल्डर, एक शोल्डर लगा हुआ है, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ पे ये अपनी बॉडी को ऐसे इस पोजीशन में रख रखा है। अब यहाँ पे स्टॉप वॉच से
टाइम काउंट हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी नीडल है, ठीक है। आप 1 मिनट होल्ड कर पाते हो, 2 मिनट, 2.5, 3.5, ठीक है, या 1.5, 1.2 या 0.5। ये क्या है, स्टॉप वॉच से आप जैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट कर दोगे फिर स्टॉप कर दोगे, तो वो होती है स्टॉप वॉच, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड। थर्ड क्या है, स्टैटिकल सैम्पलिंग। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके स्टेप्स जो हैं वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किसके अंदर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टॉप वॉच टाइम स्टडी के अंदर, ठीक है। अब इसमें करते कैसे हैं, पहला पॉइंट भाई, सब डिवाइड द होल टास्क इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑब्जर्वेबल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा सा, अरे सिंपल सी बात है ना यार, जब हमारे पास सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है लाइव, ये क्या है, ये क्या है बताओ, पिज़्ज़ा पैन, ये पिज़्ज़ा का एक स्लाइस है, पूरा पिज़्ज़ा एक साथ कैसे खाओगे, नहीं खा सकते ना। अब क्या करेंगे, एक एक स्लाइस ले लो सब लोग, पिज़्ज़ा ख़त्म। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि होल टास्क को आपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। चूज़ द सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल ऑपरेटर फॉर द स्टडी। अब जब आपने टास्क को सेग्रेट कर दिया है, अलग अलग टास्क हो गए 1 2 3 4 5 6 करके, अब आपको पता है कि आपका ऑपरेटर नंबर 1 इस टास्क को अच्छा करेगा, ऑपरेटर नंबर 2 इस टास्क को अच्छा करेगा, ऑपरेटर 3 इसको अच्छा करेगा। आपने क्या किया, इस सारे टास्क को अपने स्किल्ड लेबर्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर। थर्ड क्या है, डायरेक्ट मेक द डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एलिमेंट एंड रिकॉर्ड द रिपीटिंग प्रोसेस ऑल्सो। अब क्या अगर जहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रही है, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे क्या हर जगह रिकॉर्डर लगे हुए, कैमरा लगे हुए हैं, अब हर एक की इंडिविजुअली क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लियर। मेक द कैलकुलेशन, नोट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट एंड रिकॉर्ड इट। सबकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मेक द कैलकुलेशन फॉर द नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एस्टेब्लिश अलाउंसेस, अलाउंसेस को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अलाउंसेस के लिए सिर्फ यहाँ पे अभी ये बताऊंगा कि जो ब्रेक्स या एक्स्ट्रा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना चीज़ों के अंदर, रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, उसको हम अलाउंस में काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड टाइम, फिर स्टैंडर्ड टाइम के बाद कंपेयर करेंगे उसका, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ 7 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर, होल टास्क को। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे, क्लियर। चले आगे, श्योर, ओके। अब जो स्टॉप वॉच है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर और क्लियर हो रही है, 2 मेथड ऑफ स्टॉप वॉच रीडिंग। अब स्टॉप वॉच के अंदर भी क्या है, देखो स्टॉप वॉच ये रहा, स्टॉप वॉच ये था, इसके 2 मेथड है, एक ये था और एक इसमें ये था। एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा क्या है, स्नैप बैक। अब कंटिन्यूस में क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉप वॉच स्टार्ट एंड स्टॉप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कैलकुलेट द सिंगल टाइम बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड। अब ये कर रहा है कि जैसे ही काम स्टार्ट हुआ ना, उसने क्या करा, इसको आपकी नीडल को प्रेस करके टाइम स्टार्ट हो गया आपका। अब जब तक काम ख़त्म नहीं होता, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये चलती रहेगी घड़ी, ठीक है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलता रहेगा। अब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी एक प्रोसेस का, मतलब एक जब पूरी रॉ मटेरियल से लेके जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना है, तब ये तो है, एक तो प्रोसेस हुआ नहीं, उसमें एक प्रोसेस ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, ऐसे चलता है। तो किसी भी एलिमेंट का आपको चाहिए, आपको 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, तो सब में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। सेकंड क्या है हमारा, स्नैपबैक। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द सेपरेट रिकॉर्डिंग इज डन फॉर ईच एलिमेंट। यहाँ पे हमने क्या कहता, सारे प्रोसेस एक सिंगल इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज पर सारे के सारे क्या एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर है। यहाँ पे जो हमने सेगमेंट्स बनाए थे, जो मैंने स्लाइस पिज़्ज़ा हमने बांटा था ना अलग अलग, उसकी अलग अलग रिकॉर्डिंग हो जाएगी अलग अलग जगह पे, ठीक है। इज डन फॉर ईच एलिमेंट स्नैपिंग द वॉच बैक टू 0 फॉर द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट लेवल। एक की टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो दूसरे की स्टार्ट करने को उसको 0 करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अलग से,
क्लियर है, आ गया समझ में। स्टॉप वॉच के दो प्रोसेस कौन से थे, कॉन्टीन्यूस और स्नैपबैक। कॉन्टीन्यूस में क्या करेंगे, आपकी जो वॉच होगी वो कॉन्टीन्यूस रीडिंग लेती रहेगी। स्नैपबैक में क्या है, इंडिविजुअल जितने भी सेक्शन थे उनकी अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। उसको फिर क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के साथ में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर है, ग्रेट, यहाँ तक ग्रेट। चलो अब आगे देखते हैं। आगे अब ये रहा अलाउंसेस, जो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं अलाउंसेस, ठीक है। ये आपका कास्टिंग अलाउंसेस नहीं है, ठीक है, ये अलाउंस अलग है। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा प्रीवियस एक कास्टिंग पे जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें देखा होगा, उसमें अलाउंसेस है, कास्टिंग अलाउंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर भी अलाउंसेस वर्ड यूज़ होता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब स्टैंडर्ड टाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्मल टाइम बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट अलाउंसेस फॉर पर्सनल टाइम। अब ये जो अलाउंसेस है ना, किस कौन कौन से टाइम के लिए मिल रहा है, पर्सनल टाइम के लिए मिल रहा है, वेरी गुड। फटीग के लिए मिल रहा है, फटीग क्या होता है भाई, टायर्डनेस। अनअवॉइडेबल माइनर डिलेज। अब अनअवॉइडेबल माइनर डिलेज क्या है, आपको वॉशरूम जाना है, मशीन फेलियर हो गई, मशीन का फेलियर हो गया, पावर कट हो गया आपका, ठीक है, मटेरियल रॉ मटेरियल शॉर्टेज, ठीक है, ये भी क्या अनअवॉइडेबल है। सडनली क्या होता है आपका, क्या नाम है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, ठीक है। सडनली क्या होता है, आपका जो लेबर है एब्सेंट हो जाता है। तो ये क्या है, ये माइनर अनअवॉइडेबल कंडीशंस है आपकी, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय नीड द टाइम फॉर पर्सनल नीड सच एज ड्रिंकिंग वाटर। अब अलाउंसेस के अंदर क्या है, जब हम पर्सनल टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या ड्रिंकिंग ऑफ वाटर आ सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका लंच ब्रेक आ गया, ठीक है, उसका टी ब्रेक आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। कैटेगरीज आर कैटेगराइज एज, अब इसमें क्या है, अलाउंसेस में 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलैक्सेशन, दूसरा इंटरफ्रेंस अलाउंसेस, तीसरा कंटीजेंसी अलाउंसेस। रिलैक्सेशन, इंटरफ्रेंस और कंटीजेंसी। क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या है। ऐसा तो इसके नाम से क्लियर है, रिलैक्सेशन में क्या होगा, रिलैक्स होगा भाई। इंटरफ्रेंस में क्या, ओवरलैपिंग हो रही है कहीं ना कहीं। कंटीजेंसी में क्या है, बताओ, यस बताओ, आगे देखते हैं, चलो देखते हैं, कोई नहीं, अब बताना, आगे बताना। क्लियर है। अब ये क्या है, रिलैक्सेशन अलाउंस क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन अलाउंस में क्या होता है, जो हमारे पर्सनल काम के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है, जो फटीग से रिकवर करा रहा है, ठीक है, जो हमारे क्या फटीग से रिकवर करा रहा है। अब रिलैक्सेशन जो अलाउंस है वो भी 2 टाइप से हैं, एक तो उसका फिक्स्ड अलाउंस है, पर्सनल नीड अलाउंस है, ठीक है। क्लियर। सेकंड क्या है हमारा, अलाउंस फॉर बेसिक फटीग। बेसिक फटीग क्या होता है भाई, वही है भाई, कुछ टायर्डनेस है हमारी, ठीक है, उसके अंदर हो रहा है। और क्या हो सकता है, ड्यूरिंग वर्किंग, लॉन्ग आवर्स जो होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में जो फटीग होगी उस चीज़ को हटाने के लिए। बट ये 4% से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, इसका जो कंसिडरेशन है ना, हमने 4% रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर, ओके। लेकिन जो वुमेंस के केस में, वुमेन के केस में कितना है ये, 7%, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वेरिएबल अलाउंसेस क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं। वेरी कौन कौन से पैरामीटर पे करेंगे वो बताओ, स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है, कोई टेंशन है उसकी वजह से, स्ट्रेन आ गया, कोई बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ गया, ठीक है, मसल्स में स्ट्रेन हो गया कोई, ठीक है, उसमें भी हो सकता है। मीडियम या हैवी वर्क कर लिया आपने, ठीक है, हैवी वर्क का मतलब आपकी जो आपने हैवी किसी वर्क पीस को उठा लिया, या आपने मशीन को सेटिंग करते हुए ज़्यादा आपने पावर लगा दी तो उसकी वजह से आ गया, मतलब आपका कोई फिक्स नहीं था, वेरीज कर रहा है वो, ठीक है। और बेसिक अलाउंस में क्या है, आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, ठीक है, स्मोकिंग, वॉशिंग, ठीक है, वो सब चीज़ें, कोई थोड़ा क्या नाम, शॉर्ट लीव चाहिए, शॉर्ट स्पेन के लिए क्या एक पावर नैप चाहिए, उन में ये आता है। क्लियर। इंटरफ्रेंस में क्या होता है, इसका नाम ही बता रहा है, इंटरफ्रेंस हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, देखते हैं किसका हो रहा है, ठीक है। क्लैशेस होंगे या ओवरलैपिंग होगी। ऑपरेटर परफॉर्म 1 और 2 मशीन्स एट अ टाइम एंड स्टॉप 1 आफ्टर द, वेरी सिंपल। अब क्या होता है भाई, अब सारे के सारे हर कंपनी में क्या होता है, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें क्या होता है, कुछ तो क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बॉलिंग करते हैं, कुछ बैटिंग करते हैं,
कुछ क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। अब ये सारे के सारे हो गए। अब कुछ क्या होते हैं, ऑलराउंडर, ठीक है। अब जो स्किल्ड लेबर है, हमारे पास जो स्किल्ड लेबर था उसका काम क्या है, वो 2-3 कामों में एक्सपर्ट है। वो क्या कर रहा है, मशीन शॉप 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी। अब वो 3 जगह एक साथ तो हो नहीं सकता। वो क्या करेगा, पहले इसको चलाएगा, इसको बंद कर देगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इसको परफॉर्म करेगा, फिर थर्ड पे आ जाएगा, फिर सेकंड पे आ जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर फर्स्ट पे आएगा। तो वो जो है ना इंटरफ्रेंस हो रहा है, उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब टाइम एक मशीन जब चल रही है तो दूसरी वाली बंद होगी, 2 बंद होगी, ठीक है। जब ये सेकंड चलेगी तो फर्स्ट और थर्ड बंद होगी। तो वो जो है ना इंटरफ्रेंस, उसमें जो हो रहा है उसको अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइम के जो सेगमेंट है ना, वो हमें वहाँ पे कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी उसकी, कि उसको माइनस करना है क्या करना है। क्लियर। अब कंटीजेंसी अलाउंस क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, टूल ब्रेक हो गया, कभी भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि टूल ब्रेक अभी 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद, या ना भी हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है। जैसे टूल ब्रेक हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उस टाइम प्रोडक्शन रुक जाएगी, जैसे टूल ब्रेकेज होगा प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। टूल चेंज करना है, अब टूल आपके पास तो है नहीं, कहाँ से लेके आओगे, स्टोर रूम से लेके आओगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा है नहीं रखा हुआ है आपने उठा लिया, नो, उसकी एंट्री होगी, उसमें सब टाइम लगेगा। फिर आप सेटिंग कर सकते कि नहीं कर सकते, मशीन के जो टूल्स की सेटिंग इतनी ईजी नहीं है। अगर आप लोगों ने CNC मशीन देखी हो, इसमें क्या होता है, एक प्रोग्रामर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है। दूसरा क्या होता है, सेटर होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऑपरेटर को क्या आता है, रीडिंग्स वगैरह आती हैं, वो डायमेंशंस को प्लस माइनस करके काम को चला देता है। लेकिन जहाँ पे टूल सेटिंग की बात होती है तो वहाँ पे सेटर आता है, ठीक है। अब सेटर क्या करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग सेटर करेगा, ऑपरेटर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो टूल ब्रेकेज होएगा तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा। पावर फेलियर हो जाता है, ठीक है, सडनली कोई पावर फेलियर हो गया, आपका जनरेटर भी काम नहीं कर रहा, जनरेटर से कितना काम करा लोगे, 1 घंटे करा लोगे, ठीक है, 24 आवर्स तो करा नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये पावर फेलियर की वजह से भी क्या हमें अलाउंसेस को देखना पड़ेगा। कलेक्टिंग द टूल एंड जॉब होल्डर फ्रॉम द सेंट्रल रूम। अब सेंट्रल जो रूम होता है आपका, जहाँ पे टूल्स वगैरह सारे के सारे होते हैं, या इसको इन्वेंट्री रूम भी बोलते हैं कुछ लोग। इन्वेंट्री रूम से आप सामान लेके आओगे, इशू कराओगे, फिर उसको इंस्टॉल कराओगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे अलाउंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड 5%, 5% से ज़्यादा हमें इसको नहीं देना। क्लियर है। तो टाइम स्टडी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब सारा का सारा हम जो काम कर रहे हैं ना, हमें टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अब वो स्टैंडर्ड जो टाइम है ना, वो कौन निकालेगा, बेस्ट सूटेबल कंडीशंस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। मतलब क्या होगा, एक स्किल्ड लेबर होगा, ठीक है, जिसको काम करना आता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो भी क्या है, अच्छी हैं, गुड, ठीक है। रॉ मटेरियल है, मशीन है, पावर है, एनर्जी है, सब कुछ। अब ये सारे सेगमेंट्स मिलके जब एक टाइम हमें निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सारे सेगमेंट्स को जितने भी हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम सबकी परफॉर्मेंस और डिले निकालेंगे। क्लियर। आई थिंक टाइम स्टडी से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को रिपीट करो, दोबारा देखो, जहाँ पे डाउट है उस पर पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि सर ये वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है। तो उसको हम दोबारा से हम रिकॉल करेंगे, ठीक है, दोबारा से उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और नया टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टॉपिक पे आप लेक्चर बना दो, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब लाइक और शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब तो आप डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।